सभी भक्तों से ये प्रार्थना है कि भक्तों अपने ही मन के मंदिर में गुरुदेव भगवान को सर नभाकर प्रणाम करें। कोई भी गुरुदेव भगवान के रास्ते में आकर के चरण स्पर्श न करें, दूर से ही हाथ जोड़कर प्रणाम कर ले। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जन भैया सभी भक्तों के चरणों में विनती की है, निवेदन किया है कि कोई भी भक्त गुरुदेव भगवान के ऊपर पुष्पों को न डालें। सभी मार्ग में पुष्प डालें और कोई भी भक्त पुष्पों को ऊपर न डालें। प्रणाम भी करें, केवल अपने मन के मंदिर में ही सर झुकाकर प्रणाम कर लें। जन्म तेरो बातों ही बीत गयो, जन्म तेरो बातों ही बीत गयो। बोल जयकारा बोल मेरे गुरु महाराज की जय। तूने निवेदन है कि भक्तों जो भी बोल जाए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। गुरु सपनों में आता क्यों नहीं रे गुरु, सपनों में आता क्यों नहीं, सपनों में आता क्यों नहीं गुरु, सपनों में आता क्यों नहीं गुरु, सपनों में आता क्यों नहीं, प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं, प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं।
सूरत दिखाता नहीं, बोल जयकारा बोल गणेश गुरु महाराज की जय। प्यारी सूरत दिख हेलो आवाज बोलो। आदरणीय परम पूज्यपाद निरंतर स्मरणीय पार ब्रह्म स्वरूप श्री सद्गुरुदेव भगवान संपूर्ण भूमंडल में विचरण करने वाले संत महापुरुष जन और यहाँ सत्संग प्रांगण में विराजमान नर नारी के रूप में प्रभु जी के परम प्यारे लोग, ये हमारा दयाल मत का चतुर्थ दिवसीय सत्संग समागम चल रहा है। और आज सत्संग का प्रथम दिवस है। हमारा आज का कार्यक्रम पंडाल की सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए थोड़े विलंब से कार्यक्रम शुरू हो पाया है। कल हम लोग ये चाहेंगे कि कार्यक्रम सही टाइम से शुरू हो। प्रेमी भक्तों, सत्संग ज्ञान और भक्ति की वह अनूठी गंगा है जिसमें जो भी स्नान करता है वह भव बंधनों से छूट करके मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त हो जाता है अगर स्नान करता है। और भला स्नान ही नहीं करता है तो मोक्ष और मुक्ति को कैसे प्राप्त करेगा। प्रेमी भक्तों, सत्संग ऐसा सत्य पथ है, सच्चा रास्ता है जिस रास्ते पर चल करके अवश्य ही हमारे हृदय में अंतर में परिवर्तन होता है। अगर परिवर्तन नहीं होता है तो हमें ये सोचना चाहिए कि अभी हमें सच्चा रास्ता मिला नहीं। अगर मिला है, अगर सच्चा रास्ता मिला है तो उस रास्ते पर हम चले गए। कोई न कोई बात है
या तो हम उस रास्ते पे चले नहीं हैं, इसलिए हमारे अंदर में परिवर्तन नहीं हुआ। अगर चले हैं तो हमें रास्ता नहीं मिला है। इसलिए हमारी अंतर में परिवर्तन नहीं हुआ है। देखो, रास्ता बताना जो है मार्गदर्शकों का काम होता है, गुरुओं का काम होता है, सदगुरुओं का काम होता है। प्रेम भक्तों, लेकिन आजकल तो ये देखने में आता है कि जो गुरु और सदगुरु है वे ही भटक रहे हैं, भटक गए रास्ते से। जब गुरु सदगुरु ही भटक रहे हैं तो बताइए रास्ते पे चलने वाले को क्या रास्ता बताए? हमारे देश के लोग, हमारे समाज के लोग, सच्चाई की ओर आने वाले लोग, श्रद्धालु लोग, भाव रखने वाले लोग, उन्होंने समझा था कि रास्ता इधर से है, लेकिन उधर से रास्ता नहीं निकला। लोगों ने ये देखा कि इधर तो बहुत सी भीड़ है, करोड़ों की भीड़ है, कई करोड़ों की, 6 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़, कई 2 करोड़, कई 3 करोड़, करोड़ों की भीड़ है। करोड़ों की भीड़ वाले लोग जो हैं, करोड़ों की भीड़ को मार्गदर्शन देने वाले गुरु और सदगुरु भी भटक गए। क्यों भटक गए? कि दरअसल में जो सच्चा रास्ता है, सच्चे रास्ते का पता नहीं। ऊपर से पोस्टर लगा हुआ है, लेबल लगा हुआ है कि यहां पर वह अमुक सौदा मिलती है, लेकिन सौदा का कोई निशान नहीं, कोई पता नहीं, खुद भी उस सौदा को हासिल नहीं किया। प्रेमी भक्तों, शरीर में 10 इंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और 4 अंतःकरण होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अंतःकरण का प्रथम पहलू है मन। मन जो है जब तक संकल्प विकल्प नहीं करता है तब तक जो है बुद्धि उस पर कोई निर्णय नहीं लेती और ना ही चित्त में उस निर्णय से संबंधित कोई दृश्य आता है। न अहंग इंद्रियों को प्रेरित ही करता है। जब तक मन जो है संकल्प विकल्प नहीं करता है। प्रेमी भक्तों, ये लोगों के मन ही तो बिगड़े, मन ही की तो ये दशा है। मन ही तो लोगों को खाले में ले जा रहा है, जेलों की हवा दिखा रहा है। अगर मन शुद्ध होता तो चित्त शुद्ध होता, बुद्धि शुद्ध होती तो हमारी ये स्थिति नहीं होती। हमारे समाज के लोग, हमारे श्रद्धालु लोग, भावुक लोग जो है संत महात्माओं के नाम से डरने लगे हैं। संत महात्माओं के नाम से कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कह रहे हैं, क्योंकि 1 हो, 2 हो, 3 हो, बड़े
वाले लोग पकड़े जा रहे हैं। अब बताइए, जिसने किसी को गुरु बना लिया है, वेदों की ऋचाओं में कहते हैं ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पादुका, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये वेदों की ऋचाओं का ये मंत्र है। एक मंत्र है जिसे सब लोग जानते हैं, सब लोग कहते हैं गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये दोनों जो है वेदों की ऋचाओं के मंत्र जो है, गुरु महाराज जी के चरणों में विशेष श्रद्धा भाव और विश्वास प्रकट करने वाले हैं। पहला मंत्र कहता है गुरुर ब्रह्मा, प्रेमी भक्तों, वैसे गुरु कहते हैं गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश। जो अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाता है, उसे ही गुरु या मार्गदर्शक या सत्य के पथ पर ले जाने वाले को कहते हैं। इसलिए ही मंत्र में कहते हैं गुरुर ब्रह्मा, जो गुरु महाराज जी की रूह है, जो चैतन्य आत्मा है। वैसे शब्द है गु रू, गु रू, लेकिन रू के ऊपर फिर एक और रू लगा है। कहते हैं गुरु रू ब्रह्मा, यानी एक तो ब्रह्मा की रूह आत्मा और एक गुरु जी की रूह आत्मा, दो रूह आत्माओं से संबंध है। तो ये बता रहे हैं मंत्र में कि जो गुरु महाराज जी की रूह आत्मा है और जो ब्रह्मा की रूह आत्मा है, ब्रह्मा की रूह आत्मा को गुरु महाराज जी की रूह आत्मा में अपने भाव से, श्रद्धा से नियत करो, कायम करो। ये भाव बनाओ कि हमारे गुरु महाराज जी में ब्रह्मा जी की रूह आत्मा विद्यमान है। ऐसा और यही जो है अगले शब्द में है गुरु रू विष्णु, भगवान विष्णु की रूह आत्मा गुरु महाराज जी की रूह आत्मा में विद्यमान है। यही अगले शब्द में गुरु रू देवो महेश्वरा, जो महेश्वर है यानी भगवान शंभु है, शंकर है, उनकी रूह आत्मा गुरु महाराज जी की रूह आत्मा में विद्यमान कर। क्यों क्यों करो? कहते हैं गुरु साक्षात पार ब्रह्म, जो गुरु महाराज जी की रूह आत्मा है वो साक्षात पार ब्रह्म है। पार ब्रह्म का मतलब हर जगह समाई हुई है। संसार में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां वह रूह विद्यमान नहीं है, इसलिए ऐसा है। ऐसी रूह आत्मा के लिए ही ये तीन नियतें बताई गई हैं कि ब्रह्मा की रूह, भगवान विष्णु की रूह, भगवान शंकर की रूह को गुरु महाराज जी की रूह आत्मा में नियत करो, स्थापित करो, विद्यमान करो, अपने श्रद्धा से, भाव से, विश्वास। प्रेमी भक्तों,
ऐसा जो है क्यों बताया है वेदों की ऋचाओं में? एक तरफ हम देखते हैं तो वेदों की ऋचाओं में ये बता रहे हैं, और एक तरफ गुरु लोग पकड़े जा रहे, जेलों में बंद किए जा रहे हैं। धीरे धीरे बड़े बड़े गुरु, छोटे नहीं, छोटों की कोई गिनती नहीं, जिनके 7 करोड़ चेला, 2 करोड़ चेला, 3 करोड़ चेला, वे लोग बंद हुए। जिनके प्रधानमंत्री जो है सेवक हैं, मुख्यमंत्री सेवक हैं, मंत्री सेवक हैं, और भैया छोटे पूरे तो जाने कितने लोग। क्यों? कि एक भेड़ कुएं में गिरती है तो सारी भेड़ें जो है उसी कुएं में गिर जाती है। ये नहीं विचार करती हैं कुएं में रुई बिछी है कि पानी भरा है, कुएं में मर जाएंगे कि बचेंगे, क्या होगा। देखो दूसरे मंत्र में ये बताया, पहला तो मंत्र ये था, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात पार ब्रह्म है, इसलिए गुरुदेव भगवान को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की है। देखो जो सच्चे सदगुरु हैं वे हमेशा सदगुरु ही रहेंगे, चाहे दुनिया के जितने भी गुरु, सदगुरु, कर्म गुरु, धर्म गुरु, लरम गुरु सब जेल में पहुंच जाए, लेकिन जो सच्चा गुरु है वो सच्चा ही गुरु रहेगा। और झूठे तो पकड़े ही जाएंगे, झूठों को तो पकड़ना ही चाहिए, और जब पकड़े नहीं जाएंगे तो जो सच्चा है उसकी पहचान कैसे होगी? बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। उसको लोग कैसे जानेंगे कि ये सच्चा है? दूसरे मंत्र में कहते हैं ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। कहते हैं कि अगर हम किसी का ध्यान करें, देखो हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, उपनिषदों में जहां भक्ति के लिए बात आती है वहां पर गुरु महाराज जी की मूर्ति का ध्यान करने के लिए बताया जाता है कि गुरु जी की मूर्ति का ध्यान करें। अब बताइए, जो गुरु जी की मूर्ति का ध्यान कर रहा हो 8-10 साल से, और फिर बाकी गुरु जी दूसरे दिन जो है जेल में पहुंच जाए पकड़ के, ऐसे केस में पहुंच जाए जिस केस को, जिसके बारे में बताना भी, कहना भी शर्म लगे, तो बताइए वो आदमी फिर गुरु जी का ध्यान करेगा? होगा ध्यान गुरु जी का? नहीं होगा। प्रेम भक्तों, तभी तो कहते हैं, लोग कहावत में कहते हैं कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। ये लोगों ने कहावत बताई कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। तो हमें ये भी कहावत अच्छी नहीं मालूम पड़ी। कैसी? कि ऐसी नहीं मालूम पड़ी कि पानी में अगर कुत्ता मूत जाए, कुत्ता अगर मूत जाए पानी में, और कुत्ता मूत सकता है, कुत्ते का क्या बोलते हो, उसने मूतना ही है, वो ऐसी जगह मूतता है, कहीं शिवलिंग पे मूत देता है, कहीं देवी पे चढ़ा देता है जल, और कहीं दीवार पे चढ़ा देता है। कुत्ता अगर पानी में मूत जाता है, उसे हम सूती कपड़े से 8 पट्ट बना करके तो उसे छाने, 10 पट्ट बना करके छाने पानी को, और 20 बार छाने। बताइए, तब तो मूत छनेगा कि नहीं छनेगा? नहीं छनेगा। 20 बार भी नहीं छनेगा, 50 बार छाने तो भी नहीं छनेगा। तो ये तो कहावत उल्टी है।
इसका मतलब यह है कि पानी को छानकर मत पियो, कुत्ते का मुख नहीं छनेगा। गुरु को छानो, गुरु की ये छानबीन करो कि गुरु चोर है कि लफंगा है कि बेईमान है कि ठग है कि लुच्चा है कि लबार है कि झूठा है, क्या है, गुरु जी का क्या ज्ञान है। देखो बाद में हमें परेशानी होती है गुरु से, इसलिए पहले गुरु की छानबीन करना चाहिए। पहले सोचना चाहिए कि हम कौन सी सौदा को लेना चाहते हैं और गुरु जी के पास कौन सी सौदा है। देखो किन्हीं किन्हीं लोगों ने तो नाम रख दिया कि सच्चा सौदा, सच्चा सौदा नाम रख दिया कि सौदा सच्चा, लेकिन बाद में वो सौदा निकला खराब। बताइए कैसे लोगों को विश्वास हो जाएगा, कैसे लोग सौदा खरीदेंगे, कैसे लोग जो है सत्संग में जाएंगे, संतों की शरण लेंगे, संतों को समर्पण करेंगे, कैसे जाएंगे बताइए। प्रेमी भक्तों, तभी तो कहते हैं संत जो है 4 प्रकार के बताए जाते हैं। असली पहला होता है असल, दूसरा होता है नकली, तीसरा होता है फसली और चौथा होता है कतली। 4 प्रकार के प्रमुख संत बताए जाते हैं जो देखने में आते हैं भेष में। वैसे संतों के प्रकार नहीं होते हैं, संत तो एक ही प्रकार का होता है जो सत्य से जुड़ा होता है, जो सदैव उस परमात्मा में निगन होता है, जिसकी इंद्रियां शांत हो जाती हैं, उसे ही संत कहते हैं। बोल जयकारा बोल मेरे शिव गुरु महाराज की जय। इंद्रियां शांत नहीं हुई, इंद्रियां भटक रही, मन जो है कहीं भाग रहा है, चित्त कहीं भाग रहा है, तो अब बताइए खुद की जब इंद्रियां शांत नहीं है तो अब दूसरे को कैसे आदमी शांति दिला सकता। असली कहते हैं जो भेष से भी असली है, देखने में जो भेष है उससे भी असली है, और ज्ञान में भी असली है, मार्ग में भी असली है, कर्म में भी असली है, साधन में भी असली है। असली ही सच्चे नाम का स्मरण करने वाला है, भाई असली संत है। बोल जयकारा बोल मेरे शिव गुरु महाराज की जय। दूसरा होता है नकली। नकली कैसा? नकली की ऊपर से जो भेद है, जो डिजाइन है, देखने में असली जैसी लगती है। भेद संतों का है। ऊपर की शेर की खाल पहन करके श्यार जो है जंगल का राजा बना हुआ है, लेकिन जब खाल को उकसा करके जब देखेंगे तब पता चलेगा कि अंदर में श्यार है, शेर की खाल को पहने हुए हैं। तभी तो ये शेर की खाल वाले लोग पकड़े जा रहे हैं। प्रेमी भक्तों, नकली उसे कहते हैं कि देखने में तो असली लगता है, भेद से असली लगता है, लेकिन कर्म से, भाव से, विचार से नकली है। उसे सच्चे मार्ग का ज्ञान नहीं है, सच्चे नाम की जानकारी नहीं है। अब देखो, हम हर साल यहां आते हैं 17-18 साल से, हम रोजाना इस बात को कहते हैं और आज भी कहेंगे और 2-3 दिन है तब भी कहेंगे कि असली नाम को जानो, सच्चे नाम को जानो। कहते हैं कि नहीं?
लेकिन सच्चा नाम क्या है? हम जिस नाम को बता रहे हैं वही सच्चा नाम है कि और लोग महात्मा बता रहे हैं वो है, यही तो पता नहीं। यही तो आप तुमको जानकारी करनी है, इसे ही तो छानबीन करना है। लोग तो भीड़ देख करके भाग जाते हैं, कहीं भीड़ महात्माओं की देखी, कोई महात्मा आया, बड़ी भीड़ जा रही, हम भी उसी भीड़ में घुस गए और लोगों को संतों के पास लोग इसलिए नहीं जाते कि हमें भक्ति प्राप्त करनी है, हमें सच्चे रास्ते को जानना है, इसलिए नहीं जाते। इसलिए जाते हैं कि हमारी जो मनोकामना है, हमारे मन के अंदर जो कामना है वो हमारी सही हो जाए। लोग कहते हैं कि हमारी आंखों की रोशनी कम हो गई थी, काफी धुंधला सा दिखाई देने लगा था, और जब से हम महाराज जी के पास गए सत्संग में, उनका दर्शन किया, हमारी आंखों की रोशनी सही हो गई। ये तमाम बहुत सारी भीड़ में खड़े होकर के एक आदमी कह रहा है, महात्मा जी की सफाई दे रहा है, प्रशंसा की, इसलिए और लोग सुने और सुन करके एक दूसरे से कहे कि आंखें भी सही हो जाती है। कोई कहता है कि दवाई खाते खाते हमारी किडनी खराब होने लगी थी, काम करना बंद कर रही थी। जब से हम महाराज जी के सत्संग में आए, दर्शन किए, अब की बात तीसरी बार मैं आया, हमारी किडनी सही हो गई, मैंने जांच कराया है? भाई किडनी का और भक्ति से क्या संबंध है? किडनी तो एक रोग है, एक पुर्जा है शरीर का। तो कहने का मतलब यह है कि संसार के लोग जो है कोई न कोई अपनी शारीरिक पीड़ा को लेकर के, मानसिक पीड़ा को लेकर के जाते हैं और उसे मांगते हैं कि मुझे ये दो, मेरा ये काम करो। भक्ति नहीं करना जानते, भक्ति नहीं करना चाहते, न ये पूछना चाहते हैं कि भक्ति कैसे प्राप्त होगी। जो भी आता है वो यही पूछता है। कोई कहता है जिस दिन से इस मकान में आए तब से बहुत परेशानी है, हमारे बालक भी बीमार रहते हैं और हम भी बीमार रहते हैं। तो महाराज जी ने कहा मकान बदल दो, परेशानी खत्म हो जाएगी। या ये कहा कि महाराज जी से मिले तब से ये परेशानी खत्म हो गई, अब सही रह रहे। कहने का मतलब ये है, संसार जो है स्वार्थी है, अपने स्वार्थ के लिए ही संत महात्माओं के पास जाता है। फिर वहां जहां 5 लाख आदमी आए हुए, एक आदमी ये कहे कि मेरी किडनी ठीक हो गई, एक ये कहे कि मेरी आंखों में आराम हो गया, एक ये कोई कहे कि हमें घर में आराम नहीं था, बीमारी थी, अब गुरुजी से मिले तब से आराम हो गया। तो उन्हीं गुरुजी के पास फिर बहुत भीड़ बढ़ेगी कि नहीं? ये गुरुजी ने ही लोगों को बीच बीच में खड़ा कर रखा है, बता रखा कि तुम्हें ये कहना है, तुम्हें ये कहना है। गुरुजी का ये प्रचार है। गुरुजी ऐसा प्रचार करा रहे हैं कि लोग हमसे ज्यादा लोग जुड़ जाए, और ज्यादा जुड़ेंगे तो ज्यादा धन संपत्ति आएगी, ज्यादा लोग होंगे, तो फिर हम अच्छी अच्छी कारें खरीदेंगे, आश्रम बनाएंगे, क्या क्या करना है वो करेंगे। लेकिन प्रेमी भक्तों, हमें ये विचार करना है कि हम
गुरु जी के पास क्यों जाए? गुरु जी के पास जाने की क्या आवश्यकता है? क्यों हमें जाना चाहिए? प्रेमी भक्तों, पहले मैंने दो मंत्र बताए थे, उसमें ये बताया था ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। गुरु जी की मूर्ति का ध्यान क्यों करना चाहिए? अरे राम का ध्यान करो, कृष्ण का ध्यान करो, बुद्ध का ध्यान करो, ब्रह्मा का ध्यान करो, विष्णु का ध्यान करो, शंकर जी का ध्यान करो, गुरु का क्यों ध्यान करो? देखो, वेदों की ऋचाएं ये बता रही हैं कि जब गुरु जी की मूर्ति का आप ध्यान करेंगे तब अंदर की आंख खुलेगी। क्या होगा? अंदर की आंख खुलेगी, ऊपर का दरवाजा खुलेगा और अंदर की आंख खुलेगी। अंदर में जो अंधेरा है, अंदर में जो अंधेरा है, अज्ञान है, अविद्या है, तमाम कदूरत भरी हुई है, गुरु जी की मूर्ति का ध्यान करने से वो अंदर की आंख धीरे धीरे खुलने लगती है। और जो अंदर की आंख खुलेगी तो कहां का दिखाई देगा? अंदर का दिखाई देगा। अंदर का नजारा, अंदर का जलवा नजर आएगा। अंदर में जो रूहें छुपी हुई है, वे रूहें हमें दर्शन देंगे। अंदर में जो दरवाजे हैं, 12 दरवाजे हैं, उसमें 9 दरवाजे 84 लाख योनियों के नरक की ओर ले जाने वाले हैं, और जो 10वां दरवाजा है वो मोक्ष और मुक्ति की ओर ले जाने वाला है। ये दरवाजे तुम्हारे अंदर में हैं। और दरवाजे कब खुलेंगे? जब हमें ऐसा सदगुरु मिलेगा, जिस सदगुरु की मूर्ति का जब हम ध्यान करेंगे तो अंदर की आंख और अंदर का दरवाजा खुलने लगेगा। इसलिए गुरु जी की मूर्ति का ध्यान करने को बताया। तो प्रेमी भक्तों, अभी पीछे मैंने बताया था कि 4 प्रकार के संत होते हैं, असली, नकली, फसली और कतली। तो तीसरा बताया गया है, तीसरा कहते हैं फसली। कोई कोई महात्मा ऐसे होते हैं कि साल भर में जब ही, वैसे तो घर रह रहे हैं, और एक ड्रेस जो है उन्होंने अपनी लाल कपड़ों की बनवा करके घर रख ली है, मालाएं रख ली है, घर में खेतीबाड़ी कर रहे, बच्चों की परवरिश कर रहे, देखरेख कर रहे, और जो ही सूर्य ग्रहण का टाइम आया, जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ा मेला लगता है। कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ा मेला लगता है, जहां बंबई से, मद्रास से, कोलकाता से, दिल्ली से, बड़े बड़े नगरों
महात्माओं के भोजन के लिए क्षेत्र खोल देते हैं। कहीं पर उबले हुए नमक मिर्च मिली हुई चने खाने को दिए जा रहे हैं और दक्षिणा दी जा रहे हैं। कहीं पे हलवा बट रहा है और हलवा के साथ साथ एक कंबल महात्माओं को दिया जा रहा है। कहीं कहीं पर 500 रुपए की दक्षिणा दी जा रही है। तो महात्मा लोग इधर से, महात्मा है नहीं, कपड़े घर रखे झोले में। उन्होंने सोचा कि चलो वहां पर सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, बड़े बड़े सेठ आएंगे, लिया उन्होंने ड्रेस, संतों का ड्रेस लगाया और रेल के स्टेशन पर पहुंच गए। कोई टिकट भी नहीं, आना फ्री और जाना फ्री और पहुंच जाओ था, खाना फ्री। पहुंच गए वहां पर, बड़े बड़े क्षेत्र खुले हैं, अच्छी व्यवस्थाएं हैं, भोजन बट रहा है, हलवा बट रहा है, पूरी बट रही है, कचौड़ी बट रही है, कम्बल बट रहे हैं। एक एक महात्मा ने 10-10, 15-15 कम्बल इकट्ठे किए। वहीं पर कम्बल खरीदने वाले एजेंट भी लगे। वे जानते हैं कि 10 कम्बल महात्मा कहां ले जाएगा। महात्मा के घर तो कंबल है ही, तो गए कंबल, इसीलिए गए, कंबल मिलेंगे, बेचेंगे, कंबलों को जेब में रख लेंगे। प्रेमी भक्तों, कंबलों को बेच करके एक एक दिन में 24 घंटे में 10-10 जगह, 12-12 जगह निमंत्रण खाना और दक्षिणा को लेना और कंबल बेच करके सारा सामान जेब में रख करके घर फिर आ जाए। हरिओम हरिओम हरिओम। प्रेमी भक्तों, अब दुनिया वाले लोग, संसार वाले लोग कैसे ये समझेंगे कौन संत है। कानपुर में तो हाथी जो है किराए पे मिलता है। 10 महात्मा आए, 8 महात्मा आए, हाथी को ले आए किराए पर। 5,000 रुपया, 6,000 रुपया महीना किराए पर ले आए। सर्दियों में, माह के महीने में बढ़िया सी संतों की पोशाक पहनी, डिजाइन बनाई, हाथी को लेकर के गांव में पहुंच गए। एक महात्मा जो है चौराहे पे खड़े होकर के, जो गांव में गलियारे में जो चौराहे होते, तराहे होते, वहां खड़े होकर के कहता है कि देखिए, पहले उसने शंख बजाया, घंटा बजाया, लोग घरों से निकल करके बाहर आ गए। फिर उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे गुरु महाराज जी ने बताया है, गुरु को अकेला कर लो, उन्हें कि गुरु जी ने बताओ। कहा गुरु जी पे विश्वास तो करो ही है, और गुरु जी पे विश्वास करके ही तो दशा भाई लोगों ने संसार झान भी ने कहीं करी ना है। एक महात्मा जो है कहने लगा, हमारे गुरु महाराज जी ने बताया है अगले महीने में सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, उसमें तुला राशि, मिथुन राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि
इन राशियों पर भारी नेष्ट है। ये लोग सूर्य ग्रहण को न देखें, इनको परेशानी आ सकती है। और ये लोग मंगलवार के दिन पड़ोस में शिव जी का मंदिर हो, वहां पर जल छोड़ें, बतासे डाल करके अगरबत्ती लगा दें। फिर हमारे गुरु महाराज जी के आंखों से आंसू आए। हम लोगों ने पूछा, गुरुदेव आपकी आंखों से आंसू क्यों आए? उन्होंने कहा, बेटा ये मैंने राशियां बताई, इन पर भारी नेष्ट है, लोगों को बहुत परेशानी होगी, इसलिए हम यज्ञ कर रहे हैं गंगा के किनारे। यज्ञ के लिए लोग मुद्राएं दान करें, रुपया दान करें, घृत दान करें, तो उनकी राशियों पर कोई नुकसान नहीं। फिर उन्होंने अपना एक तारा बजाया, चार महात्मा एक ही सुर में गाने लगे। ये सारी बातों को बता करके कहने लगे कि धर्म से बिरते बिरते से ज्ञान, धर्म से बिरत बिरत से ज्ञाना, और ज्ञान मोक्ष पद भेद बखाना। धर्म करोगे, संत महात्माओं को दान दोगे, तो धर्म बनेगा, उससे अच्छी वृद्धि बनेगी और मोक्ष मुक्ति प्राप्त होगी। सड़े गले न होए पुराना, और ये धर्म जो है ना सड़ेगा, न गलेगा, न पुराना होगा। रामायण में से चौपाई ले ली। जो वास्तविक संतों को, अच्छे संतों को दान दिया जाता है, उसकी बात को जो है किराए पे हाथी लेकर के गांव में गलियारे में लोग इस बात को कह रहे, तो लोग जो है कोई 2 किलो अनाज ला रहा, कोई 100 रुपए दे रहा, कोई घृत दे रहा, तमाम सामान मटेरियल इकट्ठा किया, उस गांव में से दूसरे गांव में पहुंच गए। ऐसे एक महीने में 2-4 लाख रुपए पैदा करके फिर किराए वाले को हाथी दे दिया, अपने घर पहुंच गए। कुछ कुछ महात्मा ऐसे भी होते हैं, मैंने देखा, जिन्हें कहते जोगी, जो गांव से बाहर डेरा लगा लेते हैं। फेस जो है संतों का है, दाढ़ी है, मूंछ है, कान में पहने हैं, माला पड़ी है। दरवाजे पे आए और कहने लगे, अल्लाह खोल दे पलक, देख दुनिया की झलक, ले आ माई को। घर में से कोई न कोई अनाज वगैरह ले आए, इकट्ठा किया, और डेरे में सवेरे वहां कुत्ते भी हैं। सवेरे दिशा मैदान घूमने गए, कुत्तों ने जो है 2-4 खरगोश पकड़ लिए, और खरगोश जो है उन्होंने अपने डेरे में लटका दिए। इधर से गेहूं बेचा, आटा बेचा, उसका नमक, मिर्च, तेल, मसाला लिया और शराब के पैकेट ले लिए। फिर डेरे में जाकर के खरगोश की खाल को उतारा, छोटे छोटे पीस करके सब्जी बनाई, शराब पी और नाच रहे अपना। प्रेमी भक्तों,
बदनाम कर दिया, गुरुओं को बदनाम कर दिया। और बदनाम करने के बाद अब लोगों को इस समय इतना डर लग रहा है। अब देखिए पंडाल में कितने लोग हैं, और बेचारे ये तो लोग इसलिए आ रहे हैं कि ये लोग हमें जानते हैं बहुत समय से, इसलिए आ रहे हैं। और फिर दूसरी बात, इनको ये मालूम है कि ये गुरु जी हमें पकड़े ना गए, तासे आ रहे, और पकड़ गए तो जाओ बात खत्म है। कोई लोग जो है, कुछ लोग पकड़ने के इंतजार में है। अरे भाई, हमारे पास जब हथियार होंगे, हम जब कोई गलत काम करेंगे तभी तो पकड़े जाएंगे। लेकिन डर है लोग। प्रेमी भक्तों, संसार में लोग जो है, एक महात्मा जो है भेष बदनाम है पहले से। देखो कहते हैं कि जब हनुमान जी लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई थी, लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए थे, लोगों ने सलाह दी कि रावण के वैद्य सुखेन जो है लंका में रहते हैं, उनसे परामर्श लें। तो हनुमान जी उनको ले आए, तो उन्होंने बताया कि लक्ष्मण जी के लिए अगर संजीवनी नाम की बूटी मिल जाए और उसे घोट करके पिला दी जाए तो लक्ष्मण के प्राण बच जाए। सुखेन जी से पूछा कि ये बूटी कहां मिलेगी? तो सुखेन ने बताया ये बूटी जो है धौलगिर पर्वत पर मिलेगी। जो पर्वत जो है उत्तरांचल में है। पिछले वर्षों में मैं वहां गया भी था, देखा भी था उस पर्वत को। तो हनुमान जी जाते हैं कि लक्ष्मण के प्राणों को बचाने के लिए। लक्ष्मण के पास, हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां थी। अड़िमा, मड़िमा, लगमा, ईसत, बासत, प्राप्त, प्रकाम, 8 प्रकार की सिद्धियां। उनमें से एक सिद्धि का काम यह है कि शरीर हल्का कर लेना और वायु के साथ उड़ना, शरीर छोटा बना लेना। अड़िमा माने बहुत छोटा, महिमा माने बहुत बड़ा। हनुमान जी जाते हैं, रावण ने पता लगाया कि हनुमान नाम का बानर जो है लक्ष्मण को बचाने के लिए धौलागिर पर्वत पर संजीवन बूटी लेने जा रहा है। इसका रास्ता जो है बीच में रोको, जिससे संजीवन बूटी न आ पाए और लक्ष्मण के प्राण न बचे। प्रेमी भक्तों, कहते हैं कि उभर है उभर है अंत न होए बाहु, उभर है अंत
न होए मारू भरे अंत न होए मारू। उभरहे अंत न होए निभाऊ। उभरे अंत न होए मारू उभरे अंत न होए मारू। काल नेम जिम रावण राहु। काल नेम जिम रावण राहु काल नेम जिम रावण राहु। और मेरे भागवत बंधुओं, गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि रावण ने ये बताया, कालनेम से कहा, कालनेम तुम जाओ संत का रूप धारण करो। किसका रूप बताया? संत। क्योंकि जो संत है, जो संत का भेद है, वो एक ऐसी झाड़ी है, ऐसा जंगल है जिसमें बहुत से शेर, चीते, भेड़िया, चोर, बदमाश, लुच्चा, लफंगा, लबार, झूठा सब उसी में छुपे हुए हैं। संत का रूप बना करके और जाओ हनुमान को रास्ते से वंचित करो। हनुमान जी जा रहे हैं, कालनेम जो है संत का भेद बना करके आया और हनुमान को रोकने लगा। कहने लगा, बेटा ठहरो, थोड़ा पानी पी लो, तब जाना तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। हनुमान जी ने सोचा, जो जिसकी परमात्मा में श्रद्धा होती है, भगवान में श्रद्धा होती है, वो संतों का जरूर सम्मान करता है। और आप जो है कहीं जाए, कुंभ का मेला लगा हो, संतों का बाजार हो, और जाई संत की तरफ तुम नेक बढ़िया मन से देख दे, सोच गए, अरे बेटा यहाँ ना जगह लगोटी बहुत दिनों से फटी है, कमंडल लेना है। क्योंकि वो दृष्टि को देख करके बता देगा कि इसकी श्रद्धा है, और श्रद्धा वाले को ही ठगा जाए। ठग लेते हैं लोग। प्रेमी भक्तों, काल ने अपने हनुमान जी से कहा, हनुमान ने ये संत का भेद देख करके उन्होंने सोचा, चलो महात्मा है, एक घड़ी आदि में पुण्याद और तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। तो हम तो इस बात पे हैं, लेकिन वहां क्या है कि ऊपर मनु कैलाशी और भीतर चले गड़ासी, भीतर गड़ासी चल रही है। प्रेमी भक्तों, कालनेम कहते हैं, बेटा सरोवर पर थोड़ा सा स्नान कराओ, अच्छी तरह से यहां बैठ करके तब तुमको जल पिलाएंगे। वो इसीलिए कह रहे सरोवर पे जाएंगे, जाने में टाइम लगेगा, फिर नहाएंगे, नहाने में लगेगा, फिर आने में लगेगा, फिर बैठेंगे, बातचीत करेंगे, टाइम वेस्ट कर रहा है। इसलिए वो धौलागिरी पर्वत पर न पहुंच पाए, और पहुंच भी जाए तो संजीवन बूटी को टाइम से न ला पाए।
प्रेमी भक्तों, रावण भी जब सीता जी का हरण करने के लिए गया तो उसने भी कौन सा भेष बनाया? साधु का भेष, महात्मा का भेष बनाया। ये महात्मा का भेष जो है आज से नहीं, सदियों से बदनाम है। लोग भेष धारण करके लोगों को, अच्छे लोगों को, श्रद्धा भाववान लोगों को ठगते हैं और अपना उल्लू सीधा कर देते हैं। कहते हैं कि दानी के बटुए की समता, दानी के बटुए की समता, कर ली झोली भिखमंगे की, सूरज के पास पहुंच जाऊं इच्छा है कीट पतंगे की। रावण जो है साधु का भेष बना करके अपने मामा मारीच को पहले से वहां कुटिया के पास में भेजा। उसने सोने के समान जिस हिरण की चर्म थी, ये नाटक किया। सीता जी चर्म को देकर के खुश हो गई और एक हत्या करने के लिए उतारू हो गई सीता कि इसकी मृगशाला लाओ। मृगशाला तभी तो आएगी जब उसकी हत्या होगी। राम चले गए उसे हत्या करने के लिए, मारने के लिए। बहुत दूर ले पहुंचा, वहां जाकर के जब बाण लगा तो उसने कहा लक्ष्मण लक्ष्मण। सीता जी ने बताया कि तुम्हारे भाई संकट में है, ले नाम तुम्हारा चिल्लाए, आवाज दुख भरी आई है, तुम देर कर रहे जाने में, प्रीतम पर बड़ी तबाही है। सो खूब समझ लीजिए लक्ष्मण, मैं पतिव्रत धर्म निभाऊंगी और प्रीतम जो मारे गए मेरे को विष पीकर मर जाऊंगी। जब मरम वचन सीता बोली तब लखन हृदय सकुचाए हैं, क्या करें बिचारे विवश हुए भारी चिंता लाए। और कहते हैं कि माता तुम माता मेरी, पिता मेरे रघुनाथ, ऐसे वचन न बोलिए धरू कमल पद मान। ऐसी बातों को सुनकर के लक्ष्मण जी पिघल गए। सीता जी कहती हैं कि मैं विष पीकर मर जाऊंगी अगर तुम्हारे भाई मारे गए। यानी ये प्रथा बहुत समय से चली आ रही है कि भाई अगर खत्म हो जाता है तो उसकी पत्नी देवर के लिए विवाहित कर दी जाती है। तो सीता ने ये बताया कि मैं जहर खा करके मर जाऊंगा। और लक्ष्मण जो है वो सीता को क्या समझते हैं, क्या समझते हैं? जब किष्किंधा पर्वत पर राम और लक्ष्मण सीता की खोज करते करते पहुंचते हैं तो सुग्रीव जो है बताते हैं कि एक दिवस एक कोई राक्षस ऊपर से विमान में बैठे हुए किसी नारी का अपहरण कर रहा था। नारी विवश होकर के चिल्ला रही थी, एक चीर डाल गई वो। उन्होंने कहा दिखाओ चीर। चीर में कुंडल बंधे हुए थे। राम ने कुंडलों को छोड़ के कहा कि चीर भी सीता का मालूम पड़ता है। लक्ष्मण आओ आगे देखो, ये बहदेई का कुंडल है, ये कुंडल सीता का मालूम पड़ रहा है। तो लक्ष्मण क्या कहते हैं, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, मैं तो सेवक बिछुआ का हूं, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। लक्ष्मण कहते हैं मैं तो बिछुआ का सेवक हूं, बिछुआ चरणों में पहने जाते हैं, मैं चरणों का सेवक हूं।
मैंने मां का मुखमंडल गौर से देर तक नहीं देखा। और आजकल तो मुखमंडल पहले लोग देखे थे हैं? ये टीवी में देख देख फिल्में और देख देख ये सब राग बाग आए थे, लोगों ने दिमाग भ्रष्ट कर दिए कि संसार में